हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर के। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन के ऊपर। इससे प्रीवियसली हमने हर एक चीज को, वेव ऑप्टिक्स के हर एक टॉपिक्स को डिस्कस किया है विद जेई एडवांस लेवल मेंस, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। वेव ऑप्टिक्स के सारे लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बिना वक्त जाए कि चलिए बात करेंगे हम डिफ्रैक्शन के ऊपर। डिफ्रैक्शन वैसे है क्या? ओ माय गॉड्स, डिफ्रैक्शन वैसे है क्या? डिफ्रैक्शन तो सबसे पहले हेडिंग देना जरूरी है। वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे लास्ट हुआ अपन, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स हैशटैग जाबिश फिजिक्स, जाबिश फिजिक्स, ठीक है। जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, डीपीपी मिल जाएंगी, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसके? डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन है क्या, इसको समझते हैं। ये डिफ्रैक्शन है क्या? डिफ्रैक्शन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन है क्या एक्चुअली में? देखिए, होता ही है कि मैं एकदम बेसिक से आपको समझाऊंगा और मजा आएगा समझने में और पूरी अच्छी तरीके से दिमाग में, जहनों तक बात उतरेगी भी और बहुत मजा आएगा। देखिए, होता क्या है बेसिकली कि होता क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे देखिए, होता यह है कि आप कभी भी नोटिस करना कभी भी, जैसे आप अगर दूर हो या नजदीक हो, लेकिन फोन आ गया तो पहले फोन उठा लेता हूं, बात हो गई मेरी। खैर, मैं बता रहा था आपको कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। डिफ्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली एक फिनोमेना, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस है। अगर आप अपने डेली लाइफ में मैं बता रहा हूँ कि आप डेली लाइफ में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक दीवार है, आप यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है। ये दीवार है, ठीक है। और आप यहाँ पर एक कोई भी, और यहाँ सोर्स है, इधर से रोशनी आ रही, आप यहाँ पर कोई भी एक बक्सा रख दो, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी एक बक्सा रख दो, ठीक है। बक्सा रख दो, आप क्या देखोगे? आपने एक बॉक्स रख दिया यहाँ पर, ठीक है। बॉक्स रख दिया तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि इसकी परछाई यहाँ जो बन रही है, जिसे हम लोग शैडो बोल रहे हैं, वो बेसिकली शैडो इतनी बननी चाहिए थी। मतलब यहाँ शैडो कुछ ऐसे बनने चाहिए थे। मैं अगर 3D फिगर बनाने में कामयाब रहा तो इसकी शैडो कुछ दीवार पर, ये मान लीजिए ये पूरा स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन है, तो शैडो की हाइट कितनी होनी चाहिए अंदाजन? शैडो की हाइट यहाँ होनी चाहिए। लेकिन आप ऑब्जर्व क्या करते हैं? आप ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी शैडो की यहाँ रहता है, यहाँ शैडो जितना होना चाहिए उससे कम, जितना होना चाहिए उससे क्या है? कम। जैसे एकदम मैं 3D नहीं, चलिए 2D फिगर लेके बताता हूं आपको। 2D फिगर लेके बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा। 2D फिगर लेके बता रहा हूं, चलिए देखिए। है क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई, ये दीवार है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रॉड है, कुछ भी। इसकी शैडो कहाँ बननी चाहिए? ये शैडो रीजन होना चाहिए। शैडो रीजन, ठीक है। शैडो रीजन कितना होना चाहिए? यहां से ये पूरा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो। बहुत मीम चलता है ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो यही है एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन। अब आप रियलिटी क्या होता है कि ये शैडो आपकी कुछ यहाँ इतनी या इतनी, इतना भी नहीं, चलिए इतना शैडो आपको इतना मिलता है, शैडो रीजन होना चाहिए, इतना मिल रहा है, इतना। तो लाइट ये इतनी जो है, एक्सपेक्टेशन क्या है? ये रियलिटी, बात समझ में आ रही? ये रियलिटी, ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, सब डेली लाइफ का आपने नोटिस किया होगा, आप नहीं किया है, साइंस के स्टूडेंट हैं, ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी चाहिए।
दूसरी चीज क्या है कि अगर यहां मान लीजिए कि यहां हमने कोई सोर्स रख दिया, ठीक है, इससे रोशनी निकल के आ गई। यहां हमने एक कार्डबोर्ड रखा, पूरा अंधेरा है, यहां हमने स्क्रीन रख दिया, स्क्रीन, और यहां हमने एक छोटा सा छेद कर दिया, एकदम छोटा सा। तो आप फिर से वही एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट क्या करोगे? एक्सपेक्ट करोगे ये जो रोशनी आ रही है, ये रोशनी यहां और ये रोशनी, आप क्या करोगे कि रोशनी इतना ही विजिबल होना चाहिए, ये विजिबल रीजन होना चाहिए, ये आप एक्सपेक्ट करोगे। ये क्या एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। लेकिन रियलिटी क्या होता है? रियलिटी जो है वो मैं बता रहा हूं आपको। रियलिटी होगा क्या कि आपने इतना वो कर दिया, तो आपको दिखता है कुछ इतना। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन VR। ओ भाई साहब, अरे बाप रे साला, ये तो मैटर फंस गया। मैटर फंस रहा है क्या समझ में? आप एक्सपेक्ट क्या करते? ये ऑब्जेक्ट है, उम्मीद करते हैं शैडो इतनी होगी, लेकिन एक्चुअल में इतनी शैडो रह रही। यहां हमने टॉर्च रखा, एक ओपनिंग बनाया, एक छोटा सा ओपनिंग, आप उम्मीद करते हैं कि विजिबल रीजन इतना ही होगा, लेकिन आप देखते हैं ओ भाई साहब, ये तो इतना विजिबल रीजन। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखा दूं। ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या होता है? तीसरा ऑब्जर्वेशन आप कहीं पर भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूं, आप कहीं पर भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल हर किसी के पास क्या है? मोबाइल फोन है, ठीक है। तो होता यह है कि जो मोबाइल का आप देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसका फ्लैश देखो, आईफोन है, वो उस पर आप फोकस मत करो, आईफोन 11 है वैसे भी, लेकिन आईफोन तो है। ये देखो आप, किसकी ओपनिंग कितनी छोटी है, इसकी ओपनिंग कितनी छोटी है, कितनी छोटी आप देख रहे हो। आप पूरे कमरे को अंधेरा कर दो और फिर ये फ्लैश जलाओ, फ्लैश जलाओ, ऐसे रखो, आपको क्या देखने को मिलेगा वो मैं बता रहा हूं। यार आपको देखने को जो पैटर्न मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, बड़ा सा ब्राइट, ये ब्राइट रीजन मिलेगा आपको, ब्राइट रीजन मिलेगा। फिर उसके बाद मिलेगा डार्क, फिर मिलेगा ब्राइट, फिर मिलेगा ब्राइट डार्क, और ये ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ये ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है। और जो बीच में होता है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जो बीच में रहेगा उसका डार्कनेस बहुत ज्यादा, बीच में जो रहेगा उसका डार्कनेस मतलब कि ब्राइटनेस बहुत ज्यादा, लेकिन उससे जो पैटर्न बनता आगे चला जाता है, उसकी इंटेंसिटी कमती चली जाती है, वो हल्का दिखने लगता है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि हो ये रहा है कि आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो हो नहीं रहा है, उससे अलग बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं कैमरा के फ्लैश को अगर बनाऊं, तो कैमरा का फ्लैश मान लेते हैं ये फोन, और ये छोटा सा ओपनिंग, इस छोटे से ओपनिंग से इतना बड़ा पैटर्न बन रहा है, इस छोटे से ओपनिंग से ये पैटर्न बन रहा है, यहां से लाइट यहां मुड़ जा रही है। तो ये जो हो रहा है, इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। यही फेनोमेना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। अब देखिए डिफ्रैक्शन के डेफिनेशन को कैसे आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये डेली लाइफ का, आप इसे नोटिस करो, एकदम आपको फील होगा ये चीजें। और ये देखें आप ध्यान से, ये अगर मैं इसे लाइट के माध्यम से ड्रॉ करूं अगर, तो लाइट रेज ऐसे आ रही, लाइट रेज ऐसे आ रही, यहां जाकर टकराई। इसमें क्या हो रहा है कि लाइट ऐसे आई, लेकिन ऐसे लाइट जो है ऐसे मुड़ गई, तो कॉर्नर है ये, और कॉर्नर पे लाइट क्या हो जा रही? बेंड हो जा रही। यहां पर भी आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि लाइट ऐसे है, लेकिन लाइट ऐसे आई और ऐसे मुड़ गई, तो ये बेंड कर रही है। यहां पर भी वही कहानी है। तो लाइट का बेंड करना कॉर्नर्स पर कहलाता है डिफ्रैक्शन।
और कंप्लीट कर देता हूं मैं। लाइट का बेंड करना कॉर्नर्स पर और शेडो वाले रीजन में घुस जाना कहलाता है डिफ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है कि डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन क्या है? लाइट का कॉर्नर्स पर बेंड करना, कॉर्नर्स पर बेंड करना और शेडो वाले रीजन में घुस जाना क्या कहलाता है? फेनोमेना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। और ये जो पैटर्न बनेगा, जैसे हम लोगों ने YDAC में पढ़ा, यंग्स डबल स्लिट में क्या पढ़ा? पैटर्न बनता है, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा दोनों में डिफरेंस क्या है, YDAC और डिफ्रैक्शन वाले में। तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। और यहां जो पैटर्न बनेगा उसको कहते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। बात समझ में आ रही? उसमें और इसमें डिफरेंस है, लगभग सेम है लेकिन है डिफरेंस। वो डिफरेंस भी मैं बताऊंगा आपको। पहले ये बताओ कि डिफ्रैक्शन आया समझ में? सही से बोलिए, ईमानदारी से। आ गया ना समझ में? डिफ्रैक्शन है क्या? ओ सर, आप, मैं बोल रहा हूं ना कि आप रात में निकलो रोड पर। अब मैं आपको एक और बताता हूं, रोड पर निकलो आप घूमने टहलने, देखो स्ट्रीट लाइट्स ऐसे लगी हुई रहती है। स्ट्रीट लाइट्स देखना, ऐसे स्ट्रीट लाइट्स ऐसे लगी हुई रहती है। स्ट्रीट लाइट आप देखना, इसमें से रोशनी ऐसे निकलती है, ऐसे रोशनी निकलती है। यही डिफ्रैक्शन है, यही तो डिफ्रैक्शन। आप क्या उम्मीद करोगे कि रोशनी ऐसे आएगी? रोशनी आएगी, रोशनी आएगी, गलत नहीं समझो, रोशनी आएगी। बहुत बदतमीज नहीं हो, मतलब कि अब मैं क्या बोलूं यार, मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ समझ रहे हो कुछ? ठीक है, तो अच्छा तुम नहीं समझ रहे थे, ये समझ रहे थे? अच्छा बहुत अच्छा बाबू, बहुत आगे जाओगे तुम। चले पढ़ो यहाँ। डिफ्रैक्शन देखिए, यही डिफ्रैक्शन। आप क्या उम्मीद करते हो कि लाइट ऐसे आएगी, रोशनी ऐसे आएगी, लेकिन रोशनी ऐसे जा रही है। तो ये है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। मैं अभी आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं, इसको नोट कीजिए फटाक से नोट कर लीजिए। ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ये सब ऑब्जर्वेशन है। 1 ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। जल्दी जल्दी, ठीक है चलिए। तो सब कुछ ऑन है, रेडी है, सब कुछ ऑन है। डिफ्रैक्शन डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन लिख दे रहा हूं ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सको। डिफ्रैक्शन लिख सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट्स अराउंड द कॉर्नर, bending of lights around the corner and enter into shaded region, enters into shaded region is called, this phenomena is called, this phenomena is called diffraction. This phenomena is called diffraction. कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक फर्स्ट क्लास समझ में आ गया फिनोमेना डिफ्रैक्शन क्या होता है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं कुछ बेसिक्स बात करता हूं। यहां पर जो ओपनिंग होगा, कुछ चीजें यहां पर क्लियर करना है। डिफ्रैक्शन यहां पर जो, वहां YDAC में 2 स्लिट्स होते थे। कितने स्लिट्स होते थे? 2 स्लिट्स होते थे। यहां सिंगल स्लिट होगा। स्लिट कितना होगा? 1। मतलब इन YDAC 2 ओपनिंग होता था, यहां कितना ओपनिंग होगा? तो 1 ओपनिंग, 1 ओपनिंग, ठीक है। 1 ओपनिंग बोले तो सिंगल स्लिट, बोले तो सिंगल स्लिट। सोर्स कितने होंगे बताओ? सोर्स कितने होंगे? तो सोर्स होंगे 1। यस, आपने यही सोचा था? तो गलत सोचा था भैया, गलत सोचा था। सोर्स होंगे इनफाइनाइट। क्या सर, क्यों ऐसे आप धोखा दे देते? कैसे हो गया इनफाइनाइट? बताइए तो, कैसे हुआ इनफाइनाइट? मैं बता रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन। वंस 1 ओपनिंग, सिंगल स्लिट। सोर्स कितना होगा?
इनफाइनाइट होगा। समझते हैं, समझते हैं। देखिए होता यह है कि डिफ्रैक्शन का जो डिफ्रैक्शन जो है, मान लीजिए कि यहां पर एक सोर्स है, ठीक है, यहां पर हमने एक सोर्स रखा। अब इस सोर्स से वेवफ्रंट्स ऐसे आए, एकदम स्टार्टिंग इस इनिशियल स्टेज बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर एक सोर्स हमने रखा, पॉइंट सोर्स, और उससे वेवफ्रंट्स कुछ ऐसे आए, वेवफ्रंट्स ऐसे आ गए, ठीक है। जब वेवफ्रंट्स ऐसे आएंगे तो इनको प्लेन बनाना है। क्या बनाना है? प्लेन। अच्छा, प्लेन वेवफ्रंट्स बनाना है। तो क्या दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं कि रास्ते में एक लेंस डाल देते हैं। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। हमने क्या किया? रास्ते में कॉन्वेक्स लेंस डाल दिया। अब होता यह है कि ये जो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स आए, तो चूंकि ये हिस्सा अंदर घुसा, लेंस के अंदर इंटर करेगा, ये हिस्सा, इस वेवफ्रंट की बात कर रहा हूं, इस वाले वेवफ्रंट की, ध्यान से अगर देखें तो ये हिस्सा इसके अंदर गया। ये हिस्सा जैसे ही अंदर जाएगा तो बाहर रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन बाकी इसका और इसका, ये और ये, इस दो के वेलोसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अभी भी एयर में। तो हो रहा है ये बेसिकली कि मान लीजिए ये है वेवफ्रंट और ये ऐसे आया, जैसे ही ये इससे टकराया तो इसकी वेलोसिटी कम हो गई, इसकी वेलोसिटी उतनी, ये ऐसे आ जाता है, ऐसे आता है तो ये क्या हो जाएगा? प्लेन। मतलब हमने क्या किया, ऐसे समझिए कि कोई सर्कल हाथ पकड़ के ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे सर्कल हाथ पकड़ के आ रहा था, ऐसे हाथ पकड़ के आ रहा था, ढिचिक 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 ढिचिक, आपने बीच वाले को रोक दिया, रुक जा, उसको रोक दिया आपने, साइड वाला बढ़ गया। फिर आप देख रहे हो, ये तो कतार सीधी हो गई, जो अभी स्फेरिकल थी वो कतार कैसी हो गई? सीधी। सेम चीज यहां। तो वेवफ्रंट्स कैसे हो गए? अब प्लेन वेवफ्रंट हो गए। वेवफ्रंट्स कैसे हो गए? प्लेन वेवफ्रंट। अब जब ये वेवफ्रंट प्लेन हो गए तो हम क्या करते हैं कि सामने एक प्लेन वेवफ्रंट्स हमने, और आपको मालूम है हाइजीन प्रिंसिपल, आपको मालूम है हाइजीन प्रिंसिपल की वेवफ्रंट्स पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, वेवफ्रंट्स पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सब सेकेंडरी सोर्स का काम करेगा, वेवलेट्स। आपने यही पढ़ा है ना हाइजीन प्रिंसिपल में कि जितने भी वेवफ्रंट पर जितने भी सोर्स होंगे सब सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेवलेट्स। तो हर एक सोर्स है वेवलेट्स। अब हमने क्या किया कि इसके आगे एक स्क्रीन लगा दी, सॉरी एक कार्डबोर्ड लगा दिया, कार्डबोर्ड लगा दिया। हमने क्या किया? इसके आगे एक कार्डबोर्ड लगा दिया। कार्डबोर्ड लगाने के बाद हमने इसमें हल्का सा ओपनिंग कर दिया, ठीक है। ये अब वेवफ्रंट हुआ ये कि ये ऐसे वेवफ्रंट्स आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इतना हिस्सा तो ब्लॉक हो जाएगा, ईमानदारी बताइए। ये हिस्सा ब्लॉक, बचा कौन? ये। अब इस छोटे से वेवफ्रंट पर, इसको मैं जूम करके यहां बताऊं अगर, ठीक है, इस चीज को यहां मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है, ये यहां जूम। अब ध्यान से देखिए, जूम कर रहा हूं मैं। ये है कार्डबोर्ड, ये है ओपनिंग, सारे वेवफ्रंट्स ब्लॉक हो गए, सिर्फ कितना वेवफ्रंट बचा? ये वेवफ्रंट बचा। अब इस वेवफ्रंट में कितने पार्टिकल्स हैं और सब का सब क्या कर रहा है? अपना अपना सब एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, सेकेंडरी सोर्स जिसे हम कहते हैं वेवलेट्स। तो इसमें ये ऐसे आगे बढ़ेगा, ये ऐसे आगे बढ़ेगा, ये ऐसे। अब इस हिस्से को हम जूम करते हैं, पूरी क्लियरिटी के साथ बता रहा हूं। अब मैं इस हिस्से को जूम कर रहा हूं, जूम करके यहां बताएं। अब देखिए, इस हिस्से को अगर मैं जूम करूं तो ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने इतना हिस्सा क्या किया? जूम किया। अब देखें आप ध्यान से, तो ये
टुंग डुंग 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 डिंग 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 जिंगा पुंगी चुई पुई जुंगा पुंगी पुइया चुइया पुइया चुई पुई जुंग पुंग पुंग जुंग जुंग लुंग जिंग जिंग जिंजा। अब देखें आप कितने सोर्स हो गए भाई, कितने सोर्स हो गए, यहां से यहां तक इनफाइनाइट सोर्स। कितने सोर्स, क्योंकि अब ये जो होल है, मैंने जूम कर दिया भाई, कहानी समझ में आ रही है। मैंने वन ओपनिंग सिंगल स्लिट, ये क्या है सिंगल स्लिट, ये क्या है सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट क्या बोलेंगे इसको, वन ओपनिंग, वन ओपनिंग, वन ओपनिंग, ठीक है, सिंगल स्लिट। उसके बाद सोर्स कितना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सोर्स। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका कि कैसे सिंगल स्लिट है और कैसे इनफाइनाइट सोर्स है। सोर्स रखा, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आ रहे थे, उसके बाद हमने लेंस लिया, लेंस से इसको प्लेन बना दिया, प्लेन बना दिया तो ये प्लेन वेव फ्रंट्स में इतना ब्लॉक हो गया, इतने हिस्से को परमिशन मिली, परमिशन मिलने के बाद वो यहां आने लगे, इसको हमने जूम किया। तो आपने हाइजीन प्रिंसिपल पढ़ा है कि वेव फ्रंट्स पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब सेकेंडरी वेव का काम करते हैं, जिसे हम लोग वेवलेट्स कहते हैं। तो इस वेव फ्रंट्स पर कितने सोर्सेज हैं, तो इनफाइनाइट, ऐसा ऐसा छोटा छोटा, कितना आप काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, नहीं काउंट कर सकते, तो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। कितना सोर्स होगा, इनफाइनाइट सोर्स होगा, इनफाइनाइट सोर्स है। तो इनफाइनाइट सोर्स और सिंगल स्लिट जो मैंने लिखा उसका परफेक्ट और बेहतरीन एग्जांपल है। अब मैं एक चीज और बताता हूं, कई किताब आप देखोगे तो ऐसा मिलेगा, नहीं मिलता है तो हम इतने हिस्से को मिटा भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है लेंस लगाने की। हम क्या मान लेंगे कि सोर्स कहां है, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी से जो भी रेज आती है, जो भी वेव फ्रंट आता है वो कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है, मालूम है ना। तो हम इतना हिस्सा मिटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा कि सोर्स कहां है, इन्फिनिटी पर। सोर्स अगर इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी पर जब सोर्स रहती है तो वहां से जो वेव फ्रंट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स आते हैं। कैसे सोर्स आते हैं, प्लेन, प्लेन आएंगे, प्लेन आएंगे। तो इतना आप मिटा को यहां सोर्स डाल दो और लिख दो कि सोर्स इन्फिनिटी पर है। नहीं तो ये भी अच्छा तरीका है। बात समझ में आ रही है, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, तो फिर हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन तक पहुंचेंगे। पहले आप इतना नोट करो फटाक से, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की कहानी आपने समझ लिया। सिंगल वन ओपनिंग का मतलब क्या है, सोर्स इनफाइनाइट कैसे हुआ, यहां तक ही मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं आगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसको आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। 1 2 3 खचाक, 1 2 3 खचाक, 1 2 3 खचाक। चलिए, कहीं चलना नहीं, यहीं रहना है। चलिए अब बात करते हैं, फिर चलिए नहीं, देखिए समझिए। अब बात कर रहे हैं हम लोग वही सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, स्लिंग हो गया, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। तो सोर्स ये सिंगल स्लिट और ये स्क्रीन, ठीक है। और भी चीजें करनी है आगे, सोर्स, ये ओपनिंग, ओपनिंग। तो देखा ये गया कि सेंटर पर बनता है ब्राइट स्पॉट। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, तो इसका बेसिक कॉज हमने पढ़ा है वाईडीएसई में, इंटरफेरेंस की वजह से दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वेव बनाते हैं। कंस्ट्रक्टिव वेव बनेगा तो आपको ब्राइट स्पॉट दिखेगा जिसे हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव अगर बनेगा तो हम लोग उसे मिनिमा बोलते हैं, वो डार्क स्पॉट दिखेगा। कंस्ट्रक्टिव का पैटर्न, मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना था, तो डेल्टा एक्स बराबर 2n लैम्डा, यही था ना।
डेल्टा एक्स बराबर पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n लैम्डा अगर होगा, 2n लैम्डा अगर होगा तो हाँ 2n लैम्डा अगर होगा, 2n लैम्डा नहीं 3 n लैम्डा, ठीक है। एक सेकेंड, डेल्टा फाई बराबर, एक सेकेंड मैं कंफ्यूज को खुद क्लियर हो जाऊं, एक सेकेंड, k बाई 2 पाई बाई लैम्डा टू डेल्टा एक्स 2n पाई 2 पाई लैम्डा डेल्टा एक्स 2 से 2 डिचिक पाई से पाई डिचिक n लैम्डा, यस n लैम्डा, ठीक है, n लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा, डेल्टा एक्स होना चाहिए n लैम्डा, ठीक है। तो क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कंस्ट्रक्टिव। और अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव बनेगा, डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा, डिस्ट्रक्टिव जब डेल्टा एक्स कितना हो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये डिस्ट्रक्टिव का है। बात समझ में आ रही है, ये हमने पढ़ा है YDSC में। कंस्ट्रक्टिव मतलब n का वैल्यू डालिए 1, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा, उस पर कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव कितना पर मिलेगा, वैल्यू पुट कीजिए n बराबर 1, तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, डिस्ट्रक्टिव। ये हमने पढ़ा है YDSC में। अब ध्यान से देखते हैं, और एक चीज हमने ये भी पढ़ा है कि जो सेंट्रल बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा जो बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा, उसके लिए डेल्टा एक्स कितना होता है, 0। पाथ डिफरेंस कितना होता है, 0। ये भी हमने पढ़ा है YDSC में, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, 0। अब बात करते हैं यहां हम देखते हैं कि यहां जितने भी थे, 1 2 3 4 जो भी थे, जितने भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये सोर्स थे, सब ने मिलकर सेंटर पर बनाया ब्राइट स्पॉट। ये एक्सपेरिमेंट है भाई, ये जो भी हम काम कर रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन है, और उस ऑब्जर्वेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ये जो भी हम काम कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट में हुआ और उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहानी समझ में आ रही है कि ये डिफ्रैक्शन जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया, ओ ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया कि ऐसा है तो क्यों। तो देखा गया कि बीच में बनता है ब्राइट, ठीक है, और ब्राइट यहां बीच में बन रहा है ब्राइट। तो ब्राइट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आसान है। मैंने आपको क्या कहा कि ये इनफाइनाइट सोर्स है, तो इनफाइनाइट सोर्स यहां बना लेते हैं। इनफाइनाइट सोर्स टिंग टिंग टुंग टिंग चिंग पुंग चिंग पांग चिंग पुंग चिंग पुंग चुंग चिंग चांग चिंग पुंग चिंग चिंग, मान लीजिए ये इनफाइनाइट सोर्स है, यहां बन रहा है ब्राइट स्पॉट। तो देखिए जो वेव यहां से आएगी, जो वेव यहां से आएगी, इस दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, सेम। जितनी दूरी यहां से इस पॉइंट की वहां तक, उतनी दूरी इसकी वहां तक, तो दोनों बराबर, दोनों का बराबर, दोनों का समेशन, दोनों को डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए पाथ डिफरेंस 0। फिर ये दोनों का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद ये, फिर ये, इन दोनों का भी पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो इसी तरह से ये ऐसा करके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पाथ डिफरेंस 0। तो बनेगा क्या, ब्राइट स्पॉट। तो यहां क्या बनेगा, ब्राइट स्पॉट। ये ब्राइट स्पॉट बनेगा। चलिए ब्राइट स्पॉट कैसे बना, इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ गए। ब्राइट स्पॉट कैसे बना ये आपने समझ लिया। बड़ी अच्छी बात है कि आपने ब्राइट स्पॉट बना तो वो समझ लिया। अब ये ब्राइट स्पॉट बनेगा तो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, इसका साइज क्या होगा, कितना बड़ा होगा भाई। अब ब्राइट स्पॉट के विड्थ को अगर हमें नापना है तो फिर से YDSC वाला कंसेप्ट सोचिए। उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें करते थे कि जहां पर हमें ब्राइट स्पॉट निकालना होता था, मतलब ब्राइट स्पॉट की विड्थ मालूम करनी होती थी, तो हम क्या करते थे, ऊपर का डार्क नीचे के डार्क, दोनों के डार्क को माइनस कर देते थे, तो हमें बीच का ब्राइट स्पॉट मिल जाता था।
और अगर हमें डार्क निकालना था तो उसके ऊपर का ब्राइट स्पॉट, उसके अंदर का ब्राइट स्पॉट, उसको माइनस कर देते थे तो हमें क्या मिल जाता था, डार्क का मिल जाता था। तो यहां भी वही काम करेंगे, तो यहां भी हम वही काम करेंगे। तो ये ब्राइट स्पॉट मान लेते हैं कि इतना बड़ा है, यहां तक ब्राइट, ये पूरा वाइट 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 वाइट, ये इतना ब्राइट, ठीक है, इतना ब्राइट स्पॉट है, ये इतना ब्राइट स्पॉट, मान लीजिए इतना बड़ा ब्राइट स्पॉट आया, ठीक है, यहां तक ब्राइट। तो ये जब ब्राइट है इसका मतलब ये हिस्सा क्या होगा, डार्क होगा, ये हिस्सा क्या होगा, डार्क होगा। ये ब्राइट मिला हमें, ये अगर हमें ब्राइट मिला है तो ये अगला हिस्सा क्या होगा, डार्क होगा। तो ये डार्क और ये डार्क, इस दो डार्क के बीच का जो डिफरेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा। अब यहां से जो सोर्स है ये मान लेते हैं पी पॉइंट, ये पॉइंट पी जो कि डार्क है। तो एक्सपेरिमेंट, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसे समझते हैं फिर से। चलिए अब देखिए, अब ये ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्व किया गया कि जो पी पॉइंट है डार्क पॉइंट है, तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पी इज फर्स्ट डार्क। P जो है वो क्या है, फर्स्ट डार्क है, P इज फर्स्ट डार्क, P पहला डार्क है। आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा और बड़ा बना रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा और बना रहा हूं, इसको थोड़ा और बना रहा हूं बड़ा, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आए। है वैसे ही मैं जूम करके, क्योंकि एक तो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप लाइव अगर रहते मेरे सामने तो आपको दिखता कि ये कितना बड़ा है, तो वीडियो में तो और छोटा हो जाता है, ठीक है, तो वीडियो में उतना बड़ा दिखता नहीं जितना एक्चुअल में होता है, इस वजह से। तो एक इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, एक यहां से गई, दूसरा यहां से, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट द P इज फर्स्ट डार्क, ये ऑब्जर्व किया गया कि P जो है वो फर्स्ट डार्क है। और ये यहां से भी एक जाएगी येलो कलर वाली, ये कितना है, थीटा, ये कितना है, थीटा, ये एंगल थीटा है। तो पाथ डिफरेंस दोनों का कितना हुआ, डार्क है, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बीपी माइनस एपी, बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू लैम्डा। बात समझ में आ रही? ओ भाई साहब, सर आप गलत पढ़ा रहे हो। मैं गलत पढ़ा रहा हूं? हाँ सर, आपने ही तो कहा कि कंस्ट्रक्टिव बनता है इन लैम्डा पर, तो 1 डालेंगे तो वो लैम्डा पर तो कंस्ट्रक्टिव बनना चाहिए ना, ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा। लेकिन आप बोल रहे हो कि लैम्डा पर बन रहा है डार्क, ये कैसे? सही है बेटे, सही है, ये सही है, मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं। ये मैंने क्या कहा, ये एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है ये, और मैंने क्या लिखा, इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज ऑब्जर्व। अब ये हुआ, ऐसा हुआ भाई कि लैम्डा पर डार्क दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? तो पहले आप ऐसा समझ लो कि वो YDSC था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये क्या है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन तो दोनों अलग चीजें, वहां डबल सोर्स था, यहां में इनफाइनाइट सोर्स है, तो अलग चीजें, चीजें बदलेंगी। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो चीजें हुई हैं उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आइए मैं एक्सप्लेन करके भी बता देता हूं आपको कि कैसे डार्क बन रहा है लैम्डा पर। हाउ डी कैसे डार्क बन रहा है। चलिए तो अब ध्यान से देखिए, ये A ये B, पार्ट डिफरेंस हम लोग कैसे निकालने का, हमारा पार्ट डिफरेंस निकालने का तरीका क्या था, यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, ये भी एंगल हो गया थीटा, और ये है हमारा डेल्टा एक्स, ये हो गया डेल्टा एक्स। मैं आपको बड़ा करके यहां बना रहा हूं, ठीक है, यहां करके यहां बड़ा करके बना रहा हूं। देखिए ए ऐसा मैं जूम करके बता रहा हूं आपको ताकि फील आए, जरा सी भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। ये A
बी, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल, और ये 90, ये है थीटा, और ये आपका डेल्टा एक्स। ये फिगर एकदम समझ में आ रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है सर, क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब देखिए, अब समझते हैं कि ये जो लैम्डा पर डार्क क्यों दिखा है, इसको समझते हैं। लैम्डा पर डार्क क्यों दिखा, तो मान लेते हैं कि ये तो इनफाइनाइट सोर्स है भाई, इनफाइनाइट सोर्स है ना, तो हम यहां समझने के लिए इस ऑब्जर्वेशन को, हमने यहां तक बात समझ ली है। अब ये जो डेल्टा एक्स है, अगर मैं इसे निकालना चाहूं, एक चीज और, ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग की थिकनेस, एक चीज और लिख लीजिए आप कि ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग की थिकनेस कितनी, मतलब कि साइज क्या है, ए। ये कितना है, ए। ये कितना है, ए। तो अगर हम डेल्टा एक्स और ए और थीटा के बीच में निकालें रिलेशन, तो ध्यान दें, साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच, साइन थीटा पी बाई एच, तो ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया, ए साइन थीटा, मतलब बीपी माइनस एपी बराबर लैम्डा, मतलब कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा। ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा। ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा। कहानी समझ में आ रही? अब ध्यान से देखें कि बीपी माइनस एपी के बीच में क्या है, लैम्डा है, और वही समझना है कि ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कैसे बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या काम करेंगे कि 100 पार्ट में बांट लेते हैं। समझने की तरीका है, 100 पार्ट में बांट लेते हैं, आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट सोर्सेज है। क्या है, इनफाइनाइट सोर्सेज। तो इनफाइनाइट सोर्सेज होने की वजह से हम क्या मान लेते हैं कि इसको 100 मान लेते हैं। तो ये हो गया पहला वाला, ये हो गया 50, ये 51, ये 100वां, 100, 1, 50, 51, 100। अगर क्या कह रहा है कि लैम्डा है बीपी और एपी के बीच का, तो इसका मतलब पहला और 100वें के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, यहां लिखते हैं। पहला और 100वें के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। इफ पहला और 100वें का, पहला और 100वें का, ध्यान से, पहला और 100वें का पाथ डिफरेंस है लैम्डा, तो पहला और 51 का होगा लैम्डा बाई 2। इसको थोड़ा फील कीजिए, पहला और 100वें का कितना है, लैम्डा। पहला और 100वें का कितना है, लैम्डा। तो पहला और 51वें का कितना होगा, लैम्डा बाई 2, आधा हो गया। उसी तरह दूसरा और 52 का कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। उसी तरह करते चले जाएंगे, तीसरा 53, चौथा 55, ऐसा करते करते आएगा आपको, ऐसा करते करते आएगा आपको, जो 50वां होगा और जो 100वां होगा उसका भी कितना होगा, लैम्डा बाई 2। मतलब यह है कि हर सोर्स के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग सोर्स है जो कितना पाथ डिफरेंस बना रहा है, लैम्डा बाई 2। और लैम्डा बाई 2 मतलब क्या, फेज डिफरेंस, मतलब कि क्रेस्ट के ऊपर ट्रो। लैम्डा बाई 2, अगर लैम्डा बाई 2 है, अगर मान लीजिए कि ये लैम्डा और लैम्डा बाई 2 मतलब कि कितना हो जाएगा, इसमें ये मान लीजिए लैम्डा बाई 2 है, इसको एक और आगे बढ़ाते हैं, ये यहां मान लीजिए ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ठीक है, ये कितना होगा, तो ये यहां से चलेगा, ये यहां से चला। अब देखिए ध्यान से आप कि ये लैम्डा चला इतना, तो ये कितना चला, ये यहां से यहां लैम्डा है, ठीक है, तो ये कितना है, लैम्डा बाई 2, मतलब कि इसमें और इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें कितना का डिफरेंस हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। देखिए ये यहां से ये इतना चल रहा है, यहां तो मिल गया ना, तो यहां जब मिला तो ये डिफरेंस कितना का आ रहा है, लैम्डा बाई 2। ये आप साफ देख सकते हैं, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तो ये इतना का डिफरेंस है। अब
ये क्रेस्ट पर ट्रो आ रहा है, ट्रो पर क्रेस्ट आ रहा है, क्रेस्ट पर ट्रो आ रहा है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, डार्क बनता चला जाएगा। अब जब ये डार्क बनता चला जाएगा, ठीक है, डार्क बनता चला जाएगा, डार्क बनता चला जाएगा, तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, λ/2 का ही तो है, तो λ मतलब कि हर सोर्स पहला और 100वां में कितना है, लैम्डा, तो इसका मतलब पहला और 51वां में कितना होगा, λ/2। दूसरा, ये हम क्या कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन में हमने एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्व किया उसको दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये और ये 51 λ/2, 2 52 λ/2, सब करते करते कितना आ जाएगा, λ/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो P पॉइंट होगा ये कितना होगा, डार्क होगा। P कितना होगा, डार्क होगा। तो जैसे P ऊपर डार्क है, ठीक है, जैसे P ऊपर डार्क है वैसे ही P नीचे भी डार्क होगा। तो P नीचे भी डार्क होगा तो ये P नीचे भी डार्क होगा तो ये कुछ ऐसा आएगा। इसको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ब्लू कलर से और डॉटेड लाइन से या सॉलिड लाइन से बना देता हूं। ये P डैश, ये भी क्या है, डार्क, ये भी क्या है, डार्क। बात समझ में आ रही है? तो इसको नोट कीजिए फटाक से, इसको फटाक से नोट कीजिए। ये कहानी समझ में आई कि ये लैम्डा पर डार्क कैसे दे रहा है, लैम्डा पर डार्क कैसे दे रहा है। तो हमने क्या किया, यहां पर इनफाइनाइट सोर्सेज हैं, तो हर सोर्स के फेज को देखना पड़ेगा, हर सोर्स के इंटरफेरेंस को देखना पड़ेगा। तो हमने इनफाइनाइट में से 100 को कंसीडर किया समझने के लिए, समझाने के लिए कि पहला और 100वें के बीच की का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो इसका मतलब पहला और 51वें का कितना हो जाएगा, λ/2। तो उसी तरह दूसरा और 52 मतलब पेयर लेते जाइए, एक ऊपर से खिसकिए, एक नीचे से, एक ऊपर से खिसकिए, एक नीचे से, एक ऊपर से खिसकिए, आप ऊपर से 3 पर आए, नीचे से 53 पर चले गए, आप एक पर 10 से आए, इस पर 60 पर गए, करते 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 आप 50 पर आए, 100 पर आए, देख रहे हैं इसका भी कितना, λ/2। तो हर पेयर मिलकर कितना बना दे रहा है, पार्ट डिफरेंस λ/2। इसलिए अल्टीमेटली 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 वो पॉइंट क्या हो गया, डार्क पॉइंट। अल्टीमेटली वो पॉइंट क्या हो गया, डार्क पॉइंट हो गया है। नोट्स नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं जल्दी। कर लिया तो मैं ये हिस्सा मिटा देता हूं, ये हिस्सा मिटा दो। इसका कोई काम है, वैसे काम है, काम कैसे नहीं है, काम तो है ही, ठीक है। तो ये चीजें हमने समझ लिया है। अब और बात अब अगर हम कर ले तो ये जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में डेल्टा x लिखा था, ये लिखना बहुत गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि फील नहीं आएगा। एक्चुअली में इंटरफेरेंस मतलब डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि a और b के बीच का पार्ट डिफरेंस है ना, bp ये है। तो इसको ये हटा दें तो आपको और अच्छे से फील आएगा कि ये वाकई में वो नहीं है जो ये कहा जा रहा है, मतलब वो नहीं है, उससे इसका कोई रिलेशन यहां पर तो नहीं लाए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए इसको यहां से डेल्टा x हटा देते हैं, यहां से भी डेल्टा x हटा दीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से फील आए कि ये वाकई में डेल्टा x नहीं है, ये एक्चुअली में a और b के बीच का पार्ट डिफरेंस है, सोर्स a सोर्स b के बीच का पार्ट डिफरेंस है लैम्डा, ठीक है। ये पार्ट डिफरेंस कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस है लैम्डा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि इसमें ये आ गया, ये साइन थीटा बराबर लैम्डा आ गया, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि स्क्रीन काफी दूर है, स्क्रीन काफी दूर है, ये स्क्रीन काफी दूर है, बहुत दूर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, छोटा, थीटा हो जाएगा छोटा, थीटा हो जाएगा छोटा। तो फॉर थीटा इज स्मॉल, व्हेन थीटा इज स्मॉल, व्हेन थीटा इज स्मॉल, व्हेन थीटा इज स्मॉल, तो थीटा जब स्मॉल हो जाएगा तो tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा बराबर होगा थीटा के, ठीक है। तो हम यहाँ इस थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर डायरेक्ट लिख दें, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन ए, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन ए। अच्छा, ये चीज समझ में आ गया, ये चीज अच्छे से समझ में आ गया कि सर यहां से ये फर्स्ट डार्क के लिए था ना, फर्स्ट डार्क के लिए था, ये था फर्स्ट डार्क के लिए। अच्छा, सेकेंड डार्क की बात करें, फॉर सेकेंड डार्क, फॉर सेकेंड डार्क, सेकेंड डार्क कहां पर होगा। फर्स्ट डार्क हमने समझ लिया, फर्स्ट डार्क कहां पर है, यहां फर्स्ट डार्क है लैम्डा बाई ए, फर्स्ट डार्क यहां पर है। फर्स्ट डार्क के लिए पहला और 100वें के बीच में कितने की दूरी है, लैम्डा की दूरी है, ठीक है, लैम्डा का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक काम हम और कर सकते हैं, अगर मैं यहां पर y डाल दूं कि ये यहां से y की दूरी है,
ठीक है, ये y की दूरी है, तो यहां काम कर सकते हैं, यहां जगह है, यहां काम कर सकते हैं। तो tan थीटा बराबर ये जो थीटा यहां हम क्या लगा सकते हैं, tan थीटा लगा सकते हैं, ठीक है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर y बाई दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है, तो y बाई डी, और थीटा बराबर क्या है, लैम्डा बाई ए, तो लैम्डा बाई ए बराबर y डी बाई, तो y आ गया लैम्डा डी बाई ए। ये फर्स्ट, पहला डार्क मिलेगा इतना पर, पहला डार्क इतना पर मिलेगा। ये कैसे किया समझ में आया ना आपको, साइन थीटा स्मॉल है तो tan थीटा, तो थीटा सब बराबर है, तो थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, tan थीटा, tan थीटा यहां से निकाल लो, ये मान लेते हैं सेंट्रल से y ऊपर है तो y अपॉन डी, और थीटा की वैल्यू यहां से डाल दिया, लैम्डा अपॉन है तो y आ गया। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड डार्क कहां मिलेगा भाई, सेकंड डार्क कहां मिलेगा, सोचते हैं सेकंड डार्क कहां मिलेगा। जाहिर सी बात है, पहला डार्क मिला अगर आपको लैम्डा पर, तो दूसरा डार्क कितना पर मिलेगा, 2 लैम्डा पर मिलेगा। सोचने वाली बात है। ये YAC से कंपेयर कीजिए, YAC कंपेयर नहीं करना, YAC में देखिए पहला कंस्ट्रक्टिव लैम्डा पर, तो दूसरा 2 लैम्डा पर, तीसरा 3 लैम्डा। उसी तरह इसका जाहिर सी बात है, पहला लैम्डा पर मिला है तो दूसरा जो डार्क मिलेगा वो भी, दूसरा जो डार्क मिलेगा वो कितना पर मिलेगा, 2 लैम्डा पर। तो फॉर सेकंड लैम्डा, सेकंड डार्क डिफरेंस कितना है, मतलब BP माइनस AP, BP माइनस AP कितना है, 2 लैम्डा। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, BP माइनस AP 2 लैम्डा। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अभी तो हमने 2 हिस्से में बांटा था ना, अब इसको 4 हिस्से में बांट देंगे। 4 हिस्सा बोले तो एक 50 51 तो रहेगा ही, एक बीच में 25 डाल दो और एक इधर 75 डाल दो, ठीक है। अब हमने इसको 4 हिस्से में बांट दिया, 1 2 3 4, 51 हटाओ, 1 2 3 4, 4 हिस्से में बांट दिया, 25 25 25 का 4 हिस्से में बांट दिया। अब देखो पहला और 100 का, फर्स्ट और 100 का कितना है, 2 लैम्डा, फर्स्ट और 100 का है 2 लैम्डा, तो फर्स्ट और 51 का कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। फर्स्ट और 100 का कितना है, 2 लैम्डा, फर्स्ट और 100 का डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा, तो फर्स्ट और 51 का कितना हो जाएगा, लैम्डा, तो फर्स्ट और 26 का कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। बात समझ में आ रही, पेयर मिल गया। फर्स्ट और 26 का क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, 1 100 2 लैम्डा, 1 51 लैम्डा, 1 26 कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। इसी तरह 27 कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। उसी तरह आगे अगर हम जाएंगे तो हमको इस पेयर में भी और इस पेयर में भी मिलेगा, मतलब कि अगर हम देखें तो 51, ठीक है, 51 और इधर कितना, 51 और इधर कितना, 51 और इधर कितना 56, इसका भी कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। 51 और 56 का कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो ये जब 74 पहुंचेगा तो ये कितना, ये जब 74 पहुंचेगा तो वो कितना पहुंच जाएगा, 100 पहुंच जाएगा, तो 74 और 100 का भी कितना, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 आ रहा है ना, सारे केसेस में कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 2, 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 तो क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव। तो सेकंड कितना पर बन रहा है आपका, सेकंड निकालते हैं, सेकंड बन रहा है लैम्डा बाई 2 लैम्डा पर, ठीक है, सेकंड बन रहा है कितना पर, 2 लैम्डा पर। तो 2 लैम्डा पर बन रहा है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए, थीटा बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए। थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, y बाई डी, तो y बाई डी बराबर 2 लैम्डा बाई ए, तो y बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा डी बाई ए, 2 लैम्डा डी बाई ए। ये आ गया किसका, सेकेंड डार्क का, किसका आ गया, सेकेंड डार्क का। इसको नोट कीजिए आप, मैं वो हिस्सा मिटा दूंगा, फील करना है, समझिए। चलिए आपने खींच लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि फर्स्ट डार्क या जो डार्क होगा
nth डार्क के लिए अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, n लैम्डा डी बाई ए, ठीक है, n लैम्डा डी बाई ए, ये मिल गया हमें डार्क का, ठीक है, n लैम्डा डी बाई ए। अच्छा, ब्राइट के लिए काम करते हैं, तो ब्राइट कहां मिलेगा हमें, ब्राइट कहां मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट लैम्डा, दूसरा आ गया कितना आपका लैम्डा बाई टू लैम्डा डी बाई ए, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप फटाक से, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे कि फर्स्ट ब्राइट हमें कहां मिला। तो फिर से इसके बाद जो हमें ब्राइट मिला, इट इज ऑब्जर्व्ड, इतना लिखने की जरूरत नहीं, इट इज ऑब्जर्व कि जो हमें फर्स्ट ब्राइट मिला कहां पर, तो वो मिला बीपी माइनस एपी बराबर 3 लैम्डा बाई 2, कितना पर मिला 3 लैम्डा बाई 2 पर ऑब्जर्व किया, मालूम हुआ कि वो बीपी माइनस एपी कितना पर मिल रहा है 3 लैम्डा बाई 2। तो अच्छा, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको भी आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सोर्स है, तो हमें ऑब्जर्वेशन है और उसी को एक्सप्लेन कर लेते, तो हम 100 नहीं, हम लेते हैं एक, उसके बाद 3 हिस्से में, यहां मान लेते हैं 99 है और इसको 3 हिस्से में बांट देते हैं। पहला 33वां, ठीक है, 3 हिस्से में बांटेंगे तो 33 के 3 हिस्से में बांटेंगे तो पहला 33 आया यहां, दूसरा जो 33 आएगा वो कहां आएगा, ठीक है, दूसरा ये 99 हो गया, इसमें से 33 अगर घटाएंगे तो कितना 66, ये 3 हिस्से में बांट दिया, 1 2 3। अब ध्यान से समझिए, ये है लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2 आया कब, ब्राइट के लिए, कब आया, ब्राइट के लिए आया। तो पहला 33वां 66वां 99वां, ये 3 हिस्सा। अब देखें अगर कि पहला और 99 का है 3 लैम्डा बाई 2, पहला और 99 का कितना है 3 लैम्डा बाई 2, तो पहला और 66वें का कितना होगा, पहला और 66वें का होगा, पहला और 66वें का होगा, इसको अगर हम माइनस कर दें, या हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2, मतलब समझिए, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए 3 हिस्से में बांट दिया, पहला तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा लैम्डा बाई 2 होगा, तीनों को पहला और इसको जोड़ेंगे तो लैम्डा बाई 2 कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। इसको लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा बाई 2 में बांट दिया। अब देखिए होता ही है कि पहले ने 34 के साथ, सॉरी 33 के साथ कितना बनाया लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस, तो दूसरे ने 34 के साथ लैम्डा बाई 2, तो हो ये रहा है कि इसके वाले ने इसके पेयर के साथ लैम्डा बाई 2 मिलके कर दिया, ढिचिक कर दिया, मतलब पहले ने इसके साथ तो जो 33 होगा वो 66 वाले के साथ डिचिक, मतलब ये और ये मिलकर बना दे रहा है डिस्ट्रक्टिव, ये वाला बच रहा है, ये कह रहा है कि भैया मेरा भी कुछ देखते ना, मेरा भी कुछ देखिए ना, मेरे साथ तो है ही नहीं कोनो कि जिसके साथ पेयर लगा है, तो ये और ये पेयर लगा के बना रहा है डिस्ट्रक्टिव, ये बच गया अकेला। अब जब ये बच गया अकेला तो ये किसके साथ पेयर लगाएगा भैया, ये किसके साथ पेयर लगाएगा, ये किसके साथ पेयर लगाएगा, पेयर नहीं लगाने को मिला, इसलिए इसकी वजह से इंटेंसिटी आपको ब्राइट की देखने को मिलती है, लेकिन उतनी नहीं। तो जो ब्राइट स्पॉट बना रहा है वो कौन बना रहा है, ये बनाते हैं ब्राइट स्पॉट, ये बनाते हैं ब्राइट स्पॉट क्या बनाते हैं
ब्राइट स्पॉट। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पहले वाले ने 33वें वाले के साथ λ/2 बनाकर डिस्ट्रक्टिव कर दिया। दूसरे वाले ने, ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन है और उस ऑब्जर्वेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो इसकी वजह से ब्राइट स्पॉट बनेगी, लेकिन इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी, हल्का मध्यम। अच्छा, दूसरा कहां पर बनेगा? तो जाहिर सी बात है 3λ/2, तो ये हमने देखा कि BP - AP बनता है अब 5λ/2 पर। अच्छा, तो इसका स्टैंड, अच्छा पहले आप इतना नोट करो, मैं ये हिस्सा मिटा रहा हूं, ये हिस्सा मिटा देता हूं, ठीक है। तो अब ये तो हमने डार्क का लिख लिया, भले ब्राइट का। तो ब्राइट का अगर हम लिखें तो ब्राइट का आप ध्यान से देखो कितना है। एक है 3λ/2 पर, एक है 5λ/2 पर, तो जाहिर सी बात है आगे मिलेगा 7λ/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2n - 1λ/2, ठीक है, ये लिख सकते हैं λ/d/a, ठीक है। ये कैसे आया? पहले इसको निकालते हैं, ये आया कैसे, ठीक है, आया कैसे? यहीं पर, ठीक है, यहीं पर डालो आप, यहां पर डालोगे तो कितना आ गया? 3λd/2a, ठीक है। ये आपका आ गया है y इतना है, सॉरी y इतना है, ठीक है, y इतना है, ठीक है। तो y इतना है, तो इसको इक्वेट करते हैं किसके साथ? अरे यार, y नहीं है वो, सॉरी माय मिस्टेक, थोड़ा मैं वो हो गया हूं, भावुक हो गया हूं। देखिए BP - AP है ना, BP - AP। पहले आप यार इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं अभी मिटाता हूं। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ये मिटाओ, खामखा जगह ले रखा है इसने, ठीक है। डार्क का हो गया, आप देखिए BP - AP, यहां BP - AP कितना है? 3λ/2। BP - AP क्या आया? A sin थीटा। तो A sin थीटा इज इक्वल टू 3λ/2। sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan थीटा, क्योंकि थीटा स्मॉल है, tan थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? y/d। तो A इंटू y/d इज इक्वल टू 3λ/2। तो y बराबर आ जाएगा 3λd/2a। ये फर्स्ट ब्राइट। दूसरा ब्राइट हमको कहां मिला? 5λ/2 पर, ठीक है। दूसरा ब्राइट हमें मिला 5λ/2 पर, तो y2d हो गया 5λd/2a। तो थर्ड लैम्डा कहां मिलेगा? थर्ड ब्राइट स्पॉट कहां मिलेगा हमको? 7λd/2a। तो इसका n वाला अगर लिखें yn ब्राइट, तो क्या लिखेंगे? ऑड है, ऑड चल रहा है, तो 2n - 1, ठीक है, λd/2a। अब देखिए ध्यान से एक चीज समझिए, यहां पर माइनस वाला ऑड के लिए नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि ये स्टार्ट ही हो रहा है कितना पर? 3 पर, इसलिए यहां हम माइनस वाला नहीं लगाएंगे। आप रख के देखो ना, आप 1 डालो इसमें, पहला डालो, पहला मिलता है इतना पर, 1 डालो, आप 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा? λd/2a। प्लस डालेंगे, प्लस डालने पर ये आ रहा है, तो यहां हम जो ऑड का प्लस माइनस दोनों ही होता है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये वाला, तो ये हमने निकाल लिया। फर्स्ट डार्क मतलब कि n डार्क का और n ब्राइट का। बात समझ में आ रही? तो चूंकि मेरा स्टोरेज भी बढ़ गया है और डिफ्रैक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ये पेयर लेके कैंसिल करने वाला भी कहानी है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो बचा हिस्सा है वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बताया, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं जाकर। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।